Hello everyone, my name is Salman Chokad and welcome back to Mani Vlogs. So guys, I hope आप लोगों की विंटर्स अच्छी जा रही होगी जो कनाडा में हैं, और इवन के जो आने वाले हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक. बट वैसे एक बात है कि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा कोई विंटर्स हार्श नहीं है. लास्ट टाइम तो -30 -25 तक गया था टेम्परेचर. सो दिस टाइम सो फार सो गुड. सो आज की वीडियो में मैं एक छोटी सी वीडियो होगी. सो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव, जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे किए हैं. तो मैंने रिप्लाई भी किया उन पर, बट मैं चाहता था कि वो कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी. सो आई थॉट कि छोटी सी एक वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. सबसे पहला जो क्वेश्चन था, मुझे काफ़ी लोगों ने, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, और उसमें मैंने कॉप अपॉर्चुनिटीज़ का और कॉप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. मैं उसी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि कॉप इधर कैसा है, मिल जाता है, नहीं मिलता, और किस तरीके से हम लोग कॉप सर्च को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी. तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बताता हूँ कि कॉप उसी को मिलेगा जो अपना एफ़र्ट देगा. 100% नहीं, 120% जो बंदा अपना देगा उसको यहाँ पे कॉप ईज़िली मिल जाएगा, जो बंदा एफ़र्ट करेगा. जो एफ़र्ट नहीं करेगा उसको कॉप लेना उसके लिए इम्पॉसिबल है. उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप लोगों को कॉप लेने के लिए काफ़ी 6-7 महीने से ही स्ट्रगल करना पड़ती है. इनफैक्ट जो आपका पहला क्वार्टर हो, आई विल सजेस्ट कि आप बात जब भी यहाँ पे आएँ अपने कनेक्शंस बनाना शुरू करें. एज आई मेंशन इन लास्ट वीडियो एज वेल कि यहाँ पे हमारे एडवाइज़र्स हैं कॉप के. हम लोगों की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ बहुत अच्छा है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है अबाउट योर रिज्यूमे, योर कवर लेटर, योर इंटरव्यू, योर स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़. आप लोगों को उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना है. एक यहाँ पे कोर्स होता है, उसमें वो स्पेशली बेस्ड ही इसी वजह पे होता है वो कोर्स, कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से रिज्यूमेस, कवर लेटर और इंटरव्यूज़ को प्रिपेयर किया जाता है. तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी यहाँ पर आओ, अपनी यही समझो कि हम लोगों ने अभी से ही कॉप सर्च स्टार्ट करनी है, और उसके लिए अपने आप को फुल इन्वॉल्व रखो. यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे कैरियर फेयर्स भी होते हैं, डिफरेंट वेबिनार सेमिनार्स होते रहते हैं, जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और आप लोगों की नॉलेज बढ़ाते हैं अबाउट जॉब मार्केट इन कनाडा. आई विल सजेस्ट जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए इन चीज़ों में, आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी ऑन दैट कि जितना बंदा इन्वॉल्व होगा आपको कोप उतना मिलेगा. और मैं यही कहता हूँ कि 90% लोग जो कोप ले लेते हैं उन लोगों की जॉब्स भी उसी कंपनीज़ में आफ्टर कोप वो कंपनीज़ उनको जाने नहीं देती, बिकॉज़ उन लोगों ने आपके ऊपर 6-8 मंथ्स इन्वेस्ट किए होते हैं आपको सिखाने में, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में. तो आप लोगों को वो नहीं जाने देते. अगर आप में थोड़ी सी भी स्किल्स हैं, आप सीखना जानते हो, आप क्विक लर्नर हो, आपके अंदर कुछ नेचुरल स्किल्स हैं अपनी, तो आप कोप लेने के बाद उसी कंपनी में जॉब करते हो. और जो कि बहुत 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 बड़ी एक चीज़ आ जाती है, बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग जॉब सर्च करने में ही 6 to 8 मंथ्स लगा देते हैं. और यू ऑल नो कि हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम का वर्क परमिट होता है, उसके लिए हम लोगों को पीआर में काफ़ी स्ट्रगल्स होती हैं. बट अगर आपको कोप मिल गई है तो यू कैन से कि आप लोगों की जॉब हो चुकी है बिफोर योर ग्रेजुएशन. तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट होगा. तो कोप के लिए आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल कि किस तरीके की आप रिज्यूमे बना सकते हैं, किस किस्म की आप लोग रिज्यूमे और कवर लेटर को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए. मैं अपनी पर्सनल रिज्यूमे शेयर कर दूंगा इन कमिंग वीडियोस. कोप के लिए यही था कि सबसे ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा आपको. एफ़र्ट एफ़र्ट और सिर्फ एफ़र्ट, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोप मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन मुझसे एक पूछा जा रहा था कि आइल्स की तैयारी हम लोग नहीं कर पा रहे आइल्स, तो उसको किस तरीके से करें, आपने किस तरीके से आइल्स किया था. तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक चीज़ यही गाइड करूँगा कि जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो वो करो. मैं सोच रहा हूँ कि इन कमिंग डेज़ मैं एक आइल्स के लिए एक प्रॉपर, वो कहते हैं ना, एक सीरीज़ शुरू करूँ, जिसके अंदर मैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सब मॉड्यूल्स के बारे में, जो ट्रिक्स मैंने यूज़ की, लिटरली सेइंग कि मैंने ट्रिक्स ही यूज़ की थी. मैं कुछ इतना मास्टर नहीं था इंग्लिश में यहाँ आने से पहले, तो मैंने ट्रिक्स ही यूज़ की थी और वो ट्रिक्स मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हुई थी.
तो मैं आप लोगों के साथ भी वही शेयर करूँगा। इनफैक्ट मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ हैं या मेरे से जो मेरी कंट्री के जिनके साथ मेरा कांटेक्ट था और वो कनाडा में इंटरेस्टेड थे, मैंने उन सब लोगों के साथ वो सेम प्लान, सेम ट्रिक, सेम मॉड्यूल्स शेयर किए थे और लकीली उन सब के जो है ना अच्छे बैंड्स आए थे और वो लोग हम लोगों को 6.5 चाहिए होता है, तो ईज़िली उन्होंने टारगेट कर लिया था। तो मैं आइल्स के लिए एक अलग बनाऊँगा, बट आप लोगों के लिए जो मैं शॉर्ट क्या कहते हैं ना कि बात करूँ अगर, तो वो यही है कि प्रैक्टिस करो। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैंने किसी किस्म की एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, किसी किस्म का कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था जो कि आइल्स की प्रिपरेशन करवाता हो। मैंने जो किया था वो ये किया था कि ऑनलाइन गूगल पे आपको हज़ारों किस्म के आइल्स के टेस्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप वो जाओ, उसमें जाके आप इजी से स्टार्ट करो, इजी अपने जो आइल्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो और ऑन द स्पॉट आपको फ़ौरन सबमिट करने के बाद आंसर्स मिल जाते हैं। तो जज करो कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद आप इजी करोगे, तो अगर आप इजी के अंदर अच्छे बैंड स्कोर करोगे तो ऑनलाइन जॉब करोगे आप, तो आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद आप टफ़ पे जाओ, हार्ड जो है ना चूज़ करके उसका लेवल टेस्ट का, तो उसको सॉल्व करो। जब आप हार्ड लेवल पे रख के ख़ुद को प्रिपेयर करोगे और जब आप आइल्स देने जाओगे तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद आप लोग कुछ वर्ड्स ऐसे जो है ना अपने माइंड में रखो जो आप स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ कर सको। काफ़ी लोग मैंने देखा है राइटिंग में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो राइटिंग के अंदर आप यही करो कि आप लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यानी कि अपने माइंड में याद रखो जो कि हर यानी कि बात के अंदर, क्योंकि हम लोग को एक टेम्पलेट रखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली राइटिंग में, कि उसमें आपने इसी तरह का बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है अपने ऐसे का या जो भी उधर राइटिंग में आप लिखोगे, कि मैंने स्टार्ट इधर से करना है, टॉपिक कोई भी हो, मिड में मैंने ये चीज़ लानी है, एंड मैंने इस तरीके से करना है। सपोज़ जो एंड करना होता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं टू समराइज़ और टू कंक्लूड, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रिकैपिचुलेट। ये एक वो वर्ड है जो कि थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोला जाता है। मतलब इसका भी सेम होता है कि कंक्लूड करने के वक़्त मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, तो आप लोग रिकैपिचुलेट बोल सकते हो। उसके अलावा जब आप यही सेम वर्ड अब आप स्पीकिंग में जाओगे, तो उधर भी आपने जब 1-2 मिनट के लिए एक टॉपिक के ऊपर बोलना होता है, उसमें भी आप अपने टॉपिक को क्लोज़ करते वक़्त ये चीज़ बोल सकते हो कि टू रिकैपिचुलेट आई वुड लाइक टू दिस। तो इसी तरह के आप कोई 6 से 7 वर्ड सिर्फ याद करो और उनको अपने राइटिंग में और स्पीकिंग में लाजमी यूज़ करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग राइटिंग में भी पास करोगे। बाकी मैं हर मॉड्यूल पे एक एक वीडियो बनाऊँगा, तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने से बेहतर है, बिकॉज़ हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। विद इन 1 मंथ और मे बी 2 वीक्स हम लोगों को टेस्ट देना होता है, बिकॉज़ हम लोगों को वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो आप लोग 2 हफ्तों में या 1 महीने में अपनी इंग्लिश को मास्टर लेवल की नहीं सीख सकते, राइट? तो आप लोग कोई स्किल्स, कोई यानी कि ट्रिक्स ही देखो, और वो ट्रिक्स यही हैं जो बेस्ट मैंने बताई है स्पेशली फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग, कि अपने 6 से 7 वर्ड्स अपने माइंड में याद करो हाई लेवल के, उनका मीनिंग समझो और उनको लाजमी तौर पे राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज़ करो। एक्चुअली अभी मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में ही हूँ, और हम लोगों के इधर लाइक उन्होंने स्टडी रूम्स बनाए हुए हैं जो आप रिज़र्व कर सकते हो 30 मिनट, 60 मिनट्स, 2 आवर्स जैसे आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। मैं इधर सैटरडे है आज, तो मैं इधर आया था कि मैं कुछ अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ बना के तो मैं आप लोगों को भी गाइड कर दूँ। और एक और चीज़ जो मुझे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था वो यही था कि नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स या हाउसिंग का क्या हिसाब किताब है। तो उसमें ये है कि जब आप लोग अप्लाई करते हो इधर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, और ये आप लोगों को डिसीजन लेटर सेंड करते हैं, तो इन दैट डिसीजन लेटर दे यूज़ टू प्रोवाइड 3 to 4 लिंक्स ऑफ प्राइवेट हाउसिंग इन टोरंटो। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने लाइक आप वो लिंक्स खोल सकते हो, यू कैन यूज़ दोज लिंक्स एंड यू कैन गो टू देयर वेबसाइट्स, यू कैन check the options or the services they used to provide, and other than that you can also check the options like the apartments they have, studio, 1 bedroom, 2 bedroom, as per your need। तो उसमें ये है कि बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी वो देखे थे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लाइक आपको बाई वीकली रेंट देना पड़ता है,
और बाई वीकली तकरीबन $800 to $900 रेंट होता है। तो आप हिसाब लगा लो कि मंथली आप लोगों को तकरीबन 1 स्टूडियो और 1 रूम की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ कंप्लीट अपार्टमेंट, तो आप लोगों को वो $2000 to $2500 1 सिंगल बेडरूम पड़ेगा। किचन जिसमें शेयर होगा, मोस्ट प्रोबेबली वॉशरूम भी शेयर होता है। हाँ, उन बिल्डिंग्स का ये है कि वो सिक्योर होती हैं, कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम्स, कैमराज, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू। और आप लोगों के स्विमिंग पूल्स होते हैं, कुछ गेम्स होती हैं जो आप लोग खेल सकते हो। ये थोड़े से उनके फ़ायदे हैं, बट स्टिल आई फील कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोगों के लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग क्या करो कि आप लोग यहाँ तो कीजिए, अगर आपको चीप ऑप्शंस चाहिए और अगर आप शेयरिंग पे रह सकते हो तो कीजिए, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर जो बेस्ट ऑप्शन आ जाता है वो फेसबुक मार्केट प्लेस आ जाता है। बट इसमें भी एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग जब किसी के साथ भी कोई बात करो तो उसको बग़ैर मिले अपनी कंट्री में बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र मत करो टू रिज़र्व। क्योंकि मैंने भी जब करना था तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि हम लोगों ने हम लोगों को अपने घर सीट या रूम रिज़र्व करना है तो हमें मंथ का रेंट भेजो, 2000 भेजो, $2500 भेजो। तो तब मुझे भी किसी ने गाइड किया था और वो बहुत अच्छा फ़ैसला था, मेरा डिसीजन था। बिकॉज़ अगर आप लोग उधर से सेंड करोगे, यहाँ पे 10 में से 8 बंदे स्कैमर्स हैं, तो उस चीज़ से आप जितना ख़ुद को बचा सको उतना आपके लिए बेहतर है। तो आप लोग जहाँ या अगर तो आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव यहाँ पे है तो उसको बोलो कि उसकी लोकेशन जाके विज़िट करे। अगर उसको पसंद आता है तो सामने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आप उसको रेंट दो। और दूसरी ऑप्शन आ जाती है एक्सचेंजी और फेसबुक मार्केट प्लेस पे, अगर आपको शेयरिंग पे थोड़े चीप ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट अगर यू कैन अफोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा, और कुछ लोग जो अपने फैमिलीज़ के साथ, स्पेशली जो स्पाउस के साथ आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग टोरंटो एरिया में आपको आराम से अकोमोडेशन मिल जाती है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप क्या करो कि आप लोग डिफरेंट जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट करो। मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है जिसमें मैंने मेट कैब वालों का जिक्र किया, बिकॉज़ मैं पर्सनली उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ रहता हूँ और काफ़ी उनकी अच्छी सर्विसेज होती हैं। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू विज़िट मेट कैम्प, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उनके पास जो भी ऑप्शन है वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के बिल्कुल क्लोज वो डील कर रहे हैं, जो टोरंटो में उनकी बिल्डिंग्स हैं। तो उनके रेंट भी ऐसे ही हैं, 1 बेडरूम का आपको तकरीबन 24-25 पड़ जाता है। बट इफ़ यू गाइज कैन मैनेज इन स्टूडियो, तो स्टूडियो आपको $1400 to $1800 में मिल जाता है। तो सर्च करो, सर्च करने से आपको सब कुछ मिल जाता है, हाउसिंग। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप हाउसिंग देख रहे हो, यूनिवर्सिटी बेशक क्लोज है आपके उस बिल्डिंग के, बट स्टिल आप लोग कोशिश करो कि उधर लो कि जिसके वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोगों को टीटीसी और सबवे के स्टेशंस मिल जाएं। उसकी वजह ये आ जाती है कि हम लोगों को फ़ील होता है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी पास है और तो हमने कहीं जाना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, आपके प्लान्स बन जाते हैं और आप टोरंटो में रह रह के बोर हो जाते हो, आपको जाना पड़ता है दूसरी सिटीज़ में। तो कोशिश करो कि आप टीटीसी और सबवे के स्टेशंस के पास अपना घर लो, आपको उसके बहुत फ़ायदे होंगे। और आप लोग ख़ुद कहोगे कि यार हम लोगों को ज़रूरत थी इस चीज़ की। सो आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे मैंने उनके आंसर किए हैं और आप लोगों को पसंद आए होंगे। मैं इन कमिंग वीडियोस अपने अपार्टमेंट का रेंट और अपने अपार्टमेंट के वीडियो भी ट्राई करूँगा, शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतने रेंट में आपको किस तरीके से टोरंटो में किस किस्म का अपार्टमेंट मिल सकता है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड ऑन टू माई चैनल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।